राधा स्वामी जी। वाणी वाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है नामदान लेने से पहले अक्सर ऐसा क्यों कहा जाता है कि अच्छी तरह सोच विचार करो, अच्छी तरह खोजबीन करो, और जब तुम लोगों का हृदय तृप्त हो जाए, पूरी तरह से श्रद्धा बैठ जाए, तब जाकर नामदान के लिए आवेदन दो। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि गुरु बनाने से पहले ठोक बजाकर देख लेना चाहिए कि वो कैसा है, क्या है, पूर्ण महात्मा है भी या नहीं भी है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहता हूं कि आप जी जो भी इस वीडियो को सुनने जा रहा है, कृपया करके अंत तक सुनने की कृपा जरूर करें जी। अगर अंत तक सुनोगे, हो सकता है कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसा शब्द जो आपके दिल को छू जाए, जिससे आपका जो मन है वो आपको भजन सिमरन में तंग ना करे। आप जी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा सकते हैं, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। तो चलिए अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ता हूं। गुरु प्यारी सत्संगत जी, कई दफा कहा जाता है जब भी आप लोग जाते हो डेरे में, नामदान के लिए आवेदन देते हैं पर्ची लेने के लिए, तो वहां पे आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि किसी के कहने पे तो नहीं आप नामदान ले रहे, आपने कौन सी किताबें पढ़ी हैं, कौन से सत्संग सुने हैं बाबा जी महाराज के। ऐसा क्यों पूछा जाता है? ऐसा इसीलिए पूछा जाता है ताकि आप लोगों को पता भी तो लगे कि नामदान लेने का मकसद क्या है। आखिर हम जिस गुरु के पास दीक्षा लेने जा रहे हैं, तो वो देगा क्या, क्या हमारे फर्ज होंगे, गुरु का क्या महत्व होगा हमारी आध्यात्मिक यात्रा के प्रति, गुरु क्या क्या करता है और किस तरह से हमारी सहायताएं करता है, या बहुत से प्रश्न हो सकते हैं गुरु के चरित्र को लेकर कि गुरु का चरित्र कैसा है, कहाँ जाता है, क्या खाता है, क्या पीता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें लागू होती है। तो सबसे पहले तो यही पूछते हैं कि जी भाई, किसी के बहकावे में तो नहीं लिया, या आप चाहते हो कि कोई बीमारी है वो ठीक हो जाए तब तो नहीं ले रहे। तो वो साफ मना कर देते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई बीमारी ठीक हो जाए, कोई मुकदमा हम जीत जाएं, हमारे बच्चों को नौकरी लग जाए, तो इसके लिए वो कहते हैं कि ये नामदान का मार्ग आपके लिए नहीं है। वे अक्सर कहते हैं कि कर्मों का हिसाब किताब आप लोगों को देना ही होगा, नामदान तो बस अपने आप को पहचानने के लिए एक मार्ग है। तो आप लोग विश्वास करते हैं, सबसे पहले धीरे धीरे कई व्यक्ति विश्वास करते हैं, वो बैठते नहीं, और जब बैठते नहीं उनको कुछ पता नहीं लगता, महसूस नहीं होता, और जब महसूस नहीं होता तो उनका विश्वास अविश्वास में बदल जाता है। विश्वास का अविश्वास में बदल जाना, फिर वे किसी और गुरु के पास जाते हैं, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास, चौथे से पांचवें के पास। तो इस तरह से ही हमारी श्रृंखला चली रहती है और हम लोग दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। ये सारी प्रक्रिया चलती रहती है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कहते हैं कि जी वो गुरु सच्चा, ये गुरु सच्चा, फलाना झूठा। तो भाई गुरु को पहचानने की पहचान क्या है? कोई सिद्ध जगह है, सिद्ध स्थान है, उसको पहचानने की पहचान क्या है? देखिए, वैसे तो अगर सच कहूं तो गुरु को पहचानना
नामुमकिन सी बात है। कई बार हमें लगता है कि किसी की दाढ़ी मूंछ बड़ी होगी, वो गुरु। कोई तिलकधारी होगा, वो गुरु। कोई पग पहनता होगा, वो गुरु। कोई भगवे कपड़े पहनता होगा, वो गुरु। कोई हरे कपड़े पहनता होगा, या सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहनता होगा, या लुंगी पहनता होगा, वो गुरु। बाहर से कभी सोचते हैं वो गुरु, तो अलग अलग प्रकार से सोच विचार में पड़ते हैं। परंतु कई बार हम भ्रांतियों में पड़ जाते हैं कि आखिर गुरु है कौन, क्या है। कई बार बहरूपीय हो जाते हैं। जिस प्रकार मुझे याद है कि गुरु तेग बहादुर जी के वक्त बहुत से गुरु पैदा हो गए थे, स्टेज लगाकर खड़े हो गए थे और वो अपने आप को पूरा गुरु कहलाते थे। तो गुरु तेग बहादुर जी अपने एकांत में कोने में थे। तो जो भाई थे जिनकी उन्होंने सहायता की थी उनका जहाज चलाने में, तो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी असली गुरु परखने में। कई बार हम सोचते हैं कि ये दाढ़ी मूंछ वाला महात्मा है, या इसने तिलक लगाया है, या इसने पग डाली हुई है, तो ये हमारा पूरा गुरु होगा। परंतु कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कोई पैंट कमीज में घूमता होगा, या नए कपड़ों में, बाल छोटे होंगे, दाढ़ी उसने मुंडवाई होगी, तो वो भी गुरु हो सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भाई तुम लोग सोचते हो कि गुरु की उम्र तो बूढ़ी होनी चाहिए, कम से कम 50, 55 या 60 का तो होना ही चाहिए, सफ़ेद दाढ़ी होनी चाहिए। परंतु कई दफ़ा 21 साल की उम्र का भी गुरु हो जाता है। 21 साल तो छोड़ो, 7-8 साल के भी गुरु हो जाते हैं। तो ये बड़ी ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न की बात है। तो मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा जिससे आप थोड़ी सी पहचान कर सकते हैं। वैसे तो कोई पहचान है नहीं, गुरु शिष्य को ढूंढे तो ढूंढे, शिष्य को इतना समझ नहीं कि वो गुरु को ढूंढ पाए। ये ऐसे ही है जैसे अगर कोई अंधा कहे कि मैं आंख वाले व्यक्ति को ढूंढ लूंगा कि यही वो फलाना व्यक्ति है, तो उसके लिए नामुमकिन सी बात है। ये तो आंख वाले की ही पहचान हो, आंख वाला ही अगर हम पर दया मेहर करे कि अंधे को हाथ पकड़कर रास्ता दिखा दे तो दिखा दे, वरना अंधे की क्या औकात कि वो आंख वाले को पकड़ पाए। तो मैं बताना चाहूँगा, देखो, आप लोग गुरुओं के सत्संगों में जाते हो, तो आप लोग सत्संग सुनते हो, तो जहाँ पर जाकर कोई भी व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा, दाढ़ी मूछ वाला हो या दाढ़ी कटे हुए हो वाला, पग पहना हुआ हो या हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, छोटी जाति हो, ऊंची जाति हो, उस व्यक्ति के पास बैठकर आपको शांति मिलती हो। वो जब बोलता हो, आपका वक्त ठहर जाता हो, आपका अहंकार शून्य हो जाता हो, आपको बड़ा ही आनंद आता हो। यानी समय शून्यता, अहंकार शून्यता। जिस गुरु के पास बैठकर या उससे बात कर कर या उसके सत्संग में जाकर आपको शांति मिलती हो, आनंद मिलता हो, उसके पास जरूर बैठ जाए। वो आपको सही मार्ग दिखा सकता है। ये तो हुई पहली बात कि गुरु कैसे कैसे हैं। वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, परंतु फिर भी छोटी सी बात बताई दे रहा हूँ। जिस भी व्यक्ति के पास बैठकर आपको बड़ा आनंद मिलता हो, शांति मिलती हो, उसके बोलने से आपको ऐसा लगे कि ये बोलता ही जाए और ये व्यक्ति रुके ना, चुप ना हो जाए, और बहुत ही एकदम से खुमारी सी चढ़ने लगती हो, तो उसके पास भी आप नामदान ले सकते हैं। और दूसरी बात सिद्ध जगह की, सिद्ध स्थान। सिद्ध स्थान जो होते हैं, वहाँ पे जो पॉजिटिव ऊर्जा की तरंगे होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। जैसे ही आप वहाँ पे जाओगे, या तो आपको नींद आ जाएगी, या आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बढ़िया महसूस होता है। इतना आनंद आता है जिसका कोई हिसाब नहीं। ऐसे ही सिद्ध जगह आपका कमरा भी हो सकता है। अगर निरंतर आप अपने कमरे में बैठकर भजन सुमिरन करते हो, मालिक की याद में बैठते हो, तो धीरे 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 आपकी जो तरंगे हैं उससे आपका कमरा चार्ज हो जाता है। पूरे जो कमरे की दीवारें होती हैं वो आपकी जो ऊर्जा की तरंगे हैं वो पी लेती हैं।
तो जैसे ही आप अपने कमरे में दाखिल होते हो, आपकी जो धुन चालू हो जाती है, बड़ा ही आनंद आता है। ऐसा ही आप डेरे में देख सकते हो, किसी दरबार में जाएं, चाहे कोई पीर फकीर की दरगाह हो या मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो। तो ये है, आप सत्संग सेंटर में भी बैठ सकते हो। सत्संग सेंटर में जहाँ पे वो चौकीदार रहते हैं, चौकीदार यानी गेट खोलने वाले, जिनकी ड्यूटी लगी होती है, तो वहाँ पे भी अक्सर जो भी वहाँ पे चौकीदार बैठे होते हैं, जिनकी अलग अलग ड्यूटी लगी होती है, तो वो लोग भजन सिमरन करते हैं। तो उनके भजन सिमरन करने की वजह से वो जो जितनी भी जगह होती है, हट बोलते हैं, तो वो भी पूरी चार्ज हो जाती है। अगर आपको नहीं मिले कि भाई हम अपने गुरु के पास नहीं जा सकते, ब्यास नहीं जा सकते या हरियाणा या जहाँ भी आप रहते हो, तो किसी नज़दीकी सत्संग घर में जाएं। वहाँ पे जहाँ पे वो चौकीदार रहते हैं, छोटा सा कमरा बनाया होता है, बीच में ही रसोई बाथरूम बनाया होता है, तो वहाँ पे कम से कम 1 घंटा बैठकर आएं। करना कुछ नहीं, बस बैठना है। इससे भी आपकी आध्यात्मिक तरक्की में आपको मदद मिलेगी, पर मिलेगी तभी अगर मौन होकर चुपचाप बैठोगे। अगर वहां बैठकर भी निंदा चुगली और राजनीति या क्रिकेट मैचेस की बातें की, या किसी की पत्नी भाग गई, किसी का बच्चा भाग गया, या किसी के घर कोई मर गया, अगर ऐसी फालतू की बकवासबाजी की, फिर वहां जाने का भी कोई फायदा नहीं। अक्सर देखता हूँ कि सत्संग सेंटरों में, डेरों में आध्यात्मिकता कम और राजनीतियां ज़्यादा चलती हैं। बहुत से डेरों में जा चुका हूँ, बहुत से लोगों से मिल चुका हूँ, तो अक्सर मैं पाता हूँ कि आध्यात्मिकता की तो बूंद बूंद कोई कम है और 99% राजनीति ही राजनीति है। कोई किसी के लिए भाग रहा है, कोई किसी के लिए भाग रहा है। तो विनती है, ऐसा ना ही किया करें तो अच्छा। सत्संग सेंटरों में जाओ, मंदिर हो आया करो, शिव जी के मंदिर जाओ, कोई माता का मंदिर हो, तो वहाँ पे चलो पूजा करना तो ठीक है, ये कर्मकांड में आ गया। करो पूजा, जल चढ़ाओ, फूल पत्ती टीके लगाओ, कोई बात नहीं, परंतु उसके साथ में आप चुपचाप आंख बंद करके बैठा जरूर करो। चाहे आपके घर का मंदिर हो, चाहे आपका मंदिर जो शिव जी का है, माता का है, या किसी भी देवी देवता का है, तो वहां पे जाया करो। अगर घर पे दिल नहीं लगता, वहां पे जाया करो। सुबह शाम आधा आधा घंटा बैठाया करो। मंदिर में चले जाओ, गुरुद्वारे में चले जाओ, गिरजाघर चर्च जाया करो और मस्जिद में जाया करो। जिन जिन की जो जो जैसे जैसी श्रद्धा है, वह वहाँ पे वो वहाँ पे बैठकर आंख बंद करके बैठा करें। अगर नहीं कहीं भी जाना, तो अपने घर पे ही बैठा करें। और कई दफ़ा बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि जी, जहाँ पे हम पति पत्नी सोते हैं तो वहाँ पे नहीं हम बैठ सकते भजन के लिए। अब कई दफ़ा मैं सोचता हूँ कि यार, अगर कोई व्यक्ति गरीब हो, उसके पास कमरा ही एक हो, तो वो कहाँ पे बैठेगा? तो भाई, आध्यात्मिकता का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर परमात्मा पति पत्नी को इकट्ठे होकर अलग नहीं करता, तो भाई हम कौन होते हैं कि भाई हम अलग हो जाएं? परमात्मा को कोई लेना देना नहीं। परमात्मा तुम लोगों से ये नहीं पूछेगा तुम लोगों ने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए। वो बस ये जानेगा कि तुम लोगों ने जिंदगी बढ़िया ढंग से जी या नहीं जी। तो बहुत से लोगों में ये भ्रम होगा कि जी, जमीन पर बैठ के भजन सिमरन करें या बेड पे बैठकर नहीं करना, पति के साथ नहीं बैठना, पत्नी के साथ नहीं बैठना। तो इन सब चीजों को छोड़ो। एक ही लक्ष्य होना चाहिए, अपने आप की पहचान, साक्षी में रहना, दृष्टा भाव में रहना। फिर चाहे आप बेड पे ध्यान करो, सोफे पे करो, जमीन पे करो, या जमीन खोद के पाताल में करो, या छत पे करो, आपकी अपनी मौज है। आपका ख्याल होना चाहिए अंतर्मुखी। वो कहते हैं ना कि मैं तो मोहताज नहीं काबे या बुत खाने का, जहां नजर मेरी गई, जहां मेरा सर झुक गया, मैं तो बस झुक गया। तो जहां भी आप बैठोगे, वहां पे आप जी की बढ़िया तरक्की होने लगेगी। आनंद बढ़ना चाहिए। कैसे पता लगे कि तरक्की हो रही है? आनंद और खुमारी बढ़नी चाहिए। अगर आनंद नहीं बढ़ रहा है, खुमारी नहीं बढ़ रही है, 7-7, 8-8 घंटे बैठ रहे हो, 4-4 घंटे बैठ रहे हो, भेदभाव है कि ये मेरा गुरु भाई है,
ये मेरा गुरु भाई नहीं है, ये शराबी है, इसके साथ नहीं हम बात करते, दूसरे गैर सत्संगी है उसके साथ नहीं हम बात करते। अगर ये भेदभाव है तो फिर कोई फायदा नहीं। अगर खुमारी आ रही है, भेदभाव मिट रहा है, समभाव पैदा हो रहा है, फिर तो आपका भजन सिमरन मुबारक। अगर ये नहीं हो रहा है, फिर तो जैसा किया और जैसा नहीं किया कोई फायदा नहीं। देखिए, असली परीक्षा होती है संसार में, आपकी घर गृहस्थी में। किस प्रकार से आप अपने घर में रहते हो, संसार में रहते हो, रिएक्ट कैसे करते हो, रिस्पॉन्स कैसे करते हो, उस प्रकार से आपका पता चलता है कि आपका भजन सिमरन कैसा बन रहा है। मैं कई दफ़ा लोगों से मिलता हूँ, कुछ लोग तो इतने प्यारे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, इतना प्रेम प्यार करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ खाली दिखावा दिखावा करते हैं, और जब मेरे से दूसरी तरफ जाते हैं तो फिर वही लड़ाई झगड़े और भेदभाव, तू सत्संगी मैं गैर सत्संगी, मैं राधा स्वामी तू गैर राधा स्वामी, फिर यही भेदभाव की बातें चलती हैं। बहुत से लोगों से मिला हूँ, करीबी हूँ, तो बहुत सारे प्रेम वाले भी हैं, कई बहुत सारे दिखावे वाले भी हैं। तो विनती है भाई कि ऐसा भी ना किया करें। तो मैं बात कर रहा था सिद्ध स्थान की और गुरु की। तो जिस गुरु के पास जाकर आपका बुद्धि सब झुक जाए, समय शून्य हो जाए, पता ना लगे कि भाई 10 मिनट बैठे या 1 घंटा बैठे या 2 घंटा बैठे, कोई पता ना लगे, बस भूल ही जाए और अपना अहंकार भूल जाए, उस गुरु के पास बैठना। नहीं तो भाई कोई विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विश्वास अंधा द्वार है, अर्थात थोथा विश्वास द्वार नहीं है, केवल द्वार का मिथ्या आभास है। मनुष्य जो नहीं जानता है उसे इस भांति मान लेता है जैसे जानता हो। मनुष्य के पास जो नहीं है उसे वह इस भांति समझ लेता है वह उसके साथ हो, तो सब खोज बंद हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। बहुत से हैं जो बच्चे हैं, कोई कथावाचक हो रहे हैं, किन्हीं को पढ़ाइयाँ करवाई जा रही हैं कि भगवान ऐसे है वैसे है, तो उन्हें यह भ्रम हो जाता है, बिना खोजे ही उनको ये भ्रम पैदा हो जाता है कि हम पहुंच गए। तो इससे सब खोज बंद हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैंने सुना है एक अंधेरी रात में एक जंगल से 2 सन्यासी गुजरते थे। एक बूढ़ा सन्यासी है, एक युवा सन्यासी है। अंधेरी रात है, बियाबान जंगल है, बड़ी पुरानी कहानी है, अपरिचित रास्ता है, गांव कितनी दूर है कुछ पता नहीं। तो वह वृद्ध सन्यासी तेजी से भागा चला आता है, कंधे पर झोला लटकाया है उसने, उस जोर से हाथ से पकड़े हुए है, और बार बार अपने युवा सन्यासी से पूछता है, कोई खतरा तो नहीं, कोई भय तो नहीं, कोई चिंता तो नहीं। युवा सन्यासी बहुत हैरान है, क्योंकि सन्यासी को भय कैसा, खतरा कैसा, और अगर सन्यासी को भय हो, खतरा हो, तो फिर ऐसा कौन होगा जिसे भय ना हो, खतरा ना हो। वह बहुत हैरान है कि आज ये वृद्ध सन्यासी बार बार क्यों पूछने लगा है कि डर तो नहीं, कोई खतरा तो नहीं, डाकू चोर तो इस जंगल में नहीं होते, गांव कब तक पहुंच जाएंगे, और भागते हैं तेजी से। फिर एक कुएं पर वे रुक गए पानी पीने को। वृद्ध पानी पी रहा था, जी भरकर पानी पी रहा है। झोला उसने अपने युवा सन्यासी को दिया है और कहा, संभाल कर रखना। तो युवा को ख्याल हुआ, हो ना हो खतरा इस झोले के भीतर होना चाहिए। उसने हाथ डाला, देखा एक सोने की ईंट भीतर है। उससे भय है, उससे खतरा है। उसने वह सोने की ईंट निकाल कर फेंक दी और एक पत्थर का टुकड़ा ठीक बराबर उसी वजन का उसी जगह रख दिया। फिर जो बूढ़ा सन्यासी था पानी पीकर कुएं से नीचे उतरा, जल्दी से झोला अपने हाथ में लेकर कंधे पर टांगा, टटोल कर देखा, ईंट देखी, ईंट है। फिर तेजी से भागने लगा। फिर रास्ते में बार बार पूछता है, कोई खतरा तो नहीं, कोई भय तो नहीं। उस युवक ने कहा, अब आप निर्भय हो जाएं, खतरे को मैं 2 मील पीछे कुएं के पास ही फेंक आया हूं। वृद्ध ने घबराकर झोले में हाथ डाला, वहां तो सोने की ईंट नहीं है, सिर्फ पत्थर का टुकड़ा है। लेकिन 2 मील तक उस पत्थर के टुकड़े को वह सोने की ईंट समझे रहा।
और भयभीत रहा। फिर झोला उसने वहीं पटक दिया। फिर हंसने लगा और नाचने लगा और उसने कहा, अब गांव पहुंचने की कोई जल्दी ना रही, अब कोई खतरा नहीं है, अब हम यहीं सो जाएंगे, अब रात यहीं विश्राम कर लें। पत्थर की ईंट भी सोने की ईंट जैसी समझी जाए तो सोने की ईंट का डर पैदा करती है, लेकिन इससे वह सोने की ईंट नहीं हो जाती। जो हमारा ज्ञान नहीं है उसे ज्ञान समझा जाए तो ज्ञान का भ्रम पैदा कर देता है, लेकिन इससे वह हमारा ज्ञान नहीं हो जाता। जो हम नहीं जानते हैं उसे हम कितना ही मान लें तो भी जानने के भ्रम के सिवाय उस मानने से कभी जानना पैदा नहीं होता। विश्वास असत्य है, विश्वास अज्ञान है, और खतरा अज्ञान से उतना नहीं है जितना विश्वास से है, क्योंकि अज्ञानी जानता है कि नहीं जानता हूं। अब जैसे फर्ज करो कि कोई व्यक्ति कहे जिसने पूरी उम्र सूरज नहीं देखा, तो वो कहे कि मैं नहीं जानता कि सूरज है कि नहीं, तो इससे तो वो ये बात सत्य कहता है। वो ये थोड़ा ना कहता है कि मुझे विश्वास है सूरज होगा ही, क्योंकि अगर उसने देख लिया तो वो ये भी नहीं कहेगा कि मुझे विश्वास है कि मैं सूरज देखा है, वो कहेगा कि हाँ मैं जानता हूँ। अब अगर जैसे तुम किसी सिद्ध संत से पूछोगे कि भाई क्या परमात्मा है, तुम्हें विश्वास है, तो वो कहेगा कि नहीं, मुझे विश्वास नहीं है, मैं जानता हूं कि वह, आई डोंट थिंक सो, आई नो गॉड। मुझे नहीं विश्वास, मैं जानता हूं। तो विश्वास ऐसा अज्ञान है जो नहीं जानता और जानता है कि जानता हूं। अज्ञानी मनुष्य जब जान लेता है कि जानता हूं, तब वह विश्वास बन जाता है। अज्ञान को अपना बोध हो तो अज्ञान को तोड़ने की चेष्टा चलती है, और अज्ञान अबोध हो जाए तो उसे तोड़ने का कोई कारण नहीं रह जाता। अभी हाल ही में एक दादी जी परेशान थे अपने विचारों से। कहते थे कि मैं परेशान हूं अपने विचारों से, मैं बार बार कहती भी हूं कि मैं आत्मा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, फिर भी मैं परेशान रहती हूं। तो इससे क्या साफ साफ पता लगता है? इससे यही पता लगता है कि अज्ञान है भीतर, परंतु ये अज्ञान जो विश्वास बन गया कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो इससे पता तो नहीं लगा। अगर पता लग गया होता कि मैं आत्मा ही हूं, तो फिर चिंता काहे की? कौन विचार हमारे तंग करते हैं? तो यह प्रैक्टिकल मामला है। अक्सर बाबा जी महाराज भी कहा करते हैं कि भाई ये करने का मार्ग है, शब्दों में नहीं, करने में जाहिर करो। तो विश्वास थोथा ऐसा अज्ञान है जो नहीं जानता और जानता है कि जानता हूं। तो मनुष्यता को विश्वास ने जितने अज्ञान में रखा है उतना किसी और बात में नहीं। अगर मनुष्य जाति इतने अज्ञान से भरी है तो उसका 100 में से 99% कारण विश्वास की हजारों हजारों वर्ष की शिक्षा है। विश्वास अज्ञान की सुरक्षा बन जाता है। अज्ञान को फिर वह नष्ट नहीं होने देता, क्योंकि यह ख्याल अगर पैदा हो गया कि हम जानते हैं बिना जाने हुए, तो फिर जानने की यात्रा, अन्वेषण बंद हो जाने ही वाला है। मैं कहता हूं विचार है उसका द्वार। विचार मतलब विवेक, और विचार बिल्कुल ही उल्टी दिशा है। अब इस विवेक पैदा होने के, विचार पैदा होने के क्या क्या तत्व हैं? विचार का पहला तत्व है संदेह। गौर करना, ये मैं कह रहा हूं किसी गुरु से दीक्षित होने के पहले की बात, नामदान लेने के पहले की बात। फिर से दोहरा रहा हूं कि संदेह या डाउट आप तब कर सकते हो जब गुरु के आगे नहीं झुके हो, समर्पित नहीं हुए हो, नामदान नहीं लिया है और दीक्षा नहीं ली है। उसके पहले की आपको कदम बता रहा हूं। तो विचार या विवेक का पहला तत्व है संदेह, यानी डाउट। संदेह नहीं तो विचार नहीं। अब देखो, हमारे विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, वो तरक्की केवल एक चीज के दम पर है, संदेह। वो ये संदेह करती है, डाउट करती है कि हो ना हो ऐसा हो,
ना हो वैसा हो ना हो सूरज कोई और चीज हो ना हो ये जो पानी है ये क्या हो। तो ये सोचने से ये विज्ञान की तरक्की हुई है। तो संदेह नहीं तो विचार नहीं। विश्वास का पहला तत्व है संदेह नहीं। विचार का पहला तत्व है संदेह। जो संदेह करता है, डाउट करता है नामदान से पहले, वही विचार करेगा। असल में जो विचार करने की हिम्मत जुटाता है वह संदेह करता है। जो विचार करने से डरता है वह संदेह ही नहीं करता, वह आंख बंद करता है और मान लेता है। संदेह एक ऐसी घटना से समझाऊं। अरस्तु इतना बड़ा विचारक हुआ, लेकिन तथाकथित बड़े से बड़े विचारकों के मन में भी विश्वास के कोने होते हैं, विश्वास के फोकस होते हैं। बड़े से बड़ा विचारक कहे जाने वाले लोगों के मन में भी बहुत से हिस्से विश्वास के ही होते हैं। ऑलिवर नोल्स जैसे बुद्धिमान आदमी, वैज्ञानिक, लेकिन ताबीज बांधकर सोएगा। भूतों से डर है, भूत प्रेत से वह डरता है। पिकासो का नाम आप जानते होंगे, बड़ा चित्रकार, इतना बुद्धिमान, इतना विचारशील, लेकिन नामालूम कितने बड़े ताबीज बांधता है। बहुत डरता, भूत प्रेत से डरता। कहीं कोई विश्वास का कोना भी है। ऐसे ही अरस्तु बहुत विचार करता, लेकिन विश्वास के भी कोने हैं जिसका उसे ख्याल भी ना हो। उसने अपनी किताब में लिखा, स्त्रियों के दांत पुरुषों से कम होते हैं, क्योंकि यूनान में हजारों साल से यह बात मानी जाती थी कि स्त्रियों के दांत पुरुषों से कम होते हैं। असल में पुरुष ये मानने को राजी ही नहीं कि स्त्रियों में कुछ भी उनके बराबर हो सकता है। तो दांत भी कैसे बराबर हो सकते हैं? स्त्रियों के दांत और पुरुषों के बराबर ये पुरुष कैसे मान सकते हैं? ये पुरुष के अहंकार को बड़ी चोट की बात होगी। लेकिन कितना बड़ा आश्चर्य है कि किसी ने कभी स्त्री के दांत गिनने की कोशिश नहीं की थी। ये बात प्रचलित थी, प्रचलित रही और लोगों ने मान ली। अब आश्चर्य की बात देखो, स्त्रियों के दांत कितनी सुलभ बात है। घर घर में स्त्रियां हैं, पुरुषों से थोड़ी ज्यादा ही है, कम नहीं है। और अरस्तु महाशय की दो औरतें थीं, एक भी नहीं। दो में से किसी को भी अरस्तु कह सकते थे कि एक क्षण बैठ जाओ और जरा मुंह खोलो, मैं दांत गिन लूं। लेकिन ये उन्होंने नहीं कहा, मान लिया। चलता था कि स्त्री के दांत कम है, और अरस्तु जैसे बुद्धिमान आदमी ने अपनी किताब में लिख दिया कि स्त्रियों के दांत कम होते हैं। और जब अरस्तु ने लिख दिया तो सारे लोगों को तो कहना ही क्या। अरस्तु का वाक्य तो प्रमाण है जी। 1000 साल तक अरस्तु के मरने के बाद भी यह बात प्रचलित रही कि स्त्रियों के दांत कम है। कल्पना नहीं होती कि इतने लोग हैं, किसी ने संदेह न किया कि एक बार संदेह करे और दांत गिन ले। तो विश्वास की जो परंपराएं हैं वह संदेह करती ही नहीं। और जब पहली बार आदमी ने स्त्री के दांत गिनकर कहा कि स्त्री के दांत पुरुष के बराबर हैं, तो लोगों ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कभी स्त्रियों के दांत पुरुषों के बराबर हुए हैं? ऐसा कभी सुना है? अरस्तु की किताब देखी है? अरस्तु क्या गलत लिखेगा? अरस्तु अज्ञानी है। तुमने कुछ गिनती में गलती कर ली होगी, या कोई गलत अपवाद स्त्री मिल गई होगी। दांत तो स्त्रियों के कम ही होते हैं, लिखा है किताब में। संदेह की वृत्ति न हो तो अतीत का पिछड़ा हुआ ज्ञान भविष्य के विकसित मस्तिष्क के लिए जंजीर बन जाता है। और ध्यान रहे, कल जो हम जानते थे उससे ज्यादा आज हम जानते हैं, और आज जो हम जानते हैं कल हम उससे ज्यादा और जानेंगे। हजारों साल पहले जो हम जानते थे उससे हम आज बहुत ज्यादा जानते हैं। तो ज्ञान के स्रोत पीछे नहीं है, ज्ञान के स्रोत निरंतर भविष्य में खुलते चले जाते हैं। लेकिन संदेह न करने वाली वृत्ति अतीत के पिछड़े हुए ज्ञान से जकड़ जाती है, और नए नए द्वार बंद हो जाते हैं, खुलना मुश्किल हो जाता है। तो संदेह बड़ा अद्भुत गुण है। संदेह का अर्थ है जो कहा गया है, जो सुना गया है,
जो माना जाता है उस पर फिर से समस्या खड़ी करना, उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। कुछ भी जीवन में जो महत्वपूर्ण है उसे बिना प्रश्न के स्वीकार ना कर लेना, उस पर प्रश्न खड़ा करना और पूछना, खोजना, जांचना, पड़ताल करना। लेकिन अगर संदेह ही नहीं खड़ा हुआ तो ये सब वृत्ति हुई, कमजोर वृत्ति हुई, तो सब रुक जाता है। फिर कोई पूछता नहीं, फिर कोई मानता नहीं। हजारों सवाल है जिंदगी के जो वही ठहरे हुए हैं, जहां हजारों साल पहले उन्हें लोग छोड़ गए क्योंकि उन पर कोई संदेह नहीं उठा, उन पर कोई विचार नहीं उठा। और फिर हम दोहराए चले जाते हैं, दोहराए चले जाते हैं। और दोहराने का एक परिणाम होता है मनुष्य के चित्त पर, दोहराने का सम्मोहक असर होता है। कोई चीज दोहराए चले जाए निरंतर, कि बिना फिक्र किए कि कोई मानता है कि नहीं मानता है, दोहराते दोहराते वह मानना शुरू कर देता है। वह भूल जाता है कि मैं नहीं मानता था। प्रश्न विलीन हो जाता है। सारे विज्ञापन दाता यही कर रहे हैं। रास्ते पर आप जाते हैं और बड़े बड़े बिजली के अक्षरों में लिखा है कि यह साबुन। पहले तो एक ही तरफ के अक्षरों में लिखा रहता था, अब जलते बुझते अक्षरों में लिखा जाता है। टीवी पर एड्स देखते हो, उसमें भी यही होता है। मोबाइल स्क्रीन पर एड्स देखते हो, विज्ञापन चलते हैं, उसमें भी यही चलता है। उन मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि अगर तुमने बिना जलने बुझने वाले अक्षरों में लिखा तो आदमी एक ही बार पढ़ता है, और अगर अक्षर बुझे फिर जले, फिर बुझे फिर जले, तो जितनी देर आदमी उस बोर्ड के पास से निकलता है उतनी ही बार पढ़ना पड़ता है जितनी बार अक्षर जलते हैं और बुझते हैं। उनके माइंड में बार बार रिपीट होता है कि यह साबुन, फलाना साबुन, उनके मस्तिष्क में घुसाया जा रहा है। मोबाइल खोलो, टीवी खोलो, अखबार खोलो, वही साबुन। तो जहां भी जाए वही वही साबुन, वही वही कोलगेट, वही वही टूथपेस्ट, वही वही क्रीम। बस उसे कहो मत कुछ, सिर्फ इस शब्द को उसके भीतर दोहराते चले जाओ, भीतर डालते चले जाओ। वह कल दुकान पर खरीदने जाएगा, सैकड़ों साबुन रखे होते हैं, सैकड़ों टूथपेस्ट। दुकानदार पूछता है कौन सा साबुन आपको पसंद है? वह कहता है जी लक्स, वह कहता है जी हमाम। सिर्फ बेहोशी में बोल रहा है, उसे कुछ पता नहीं कि वह कह क्या रहा है। होश में नहीं है वह आदमी, वह हिप्नोटाइज्ड है, वह सिर्फ बेहोश है। वह कह रहा है ये साबुन, ये साबुन। तो दोहरा दोहरा कर उसके मस्तिष्क के रंग रंग, रेशे रेशे में भर दिया गया है। वह उसकी जबान से निकल रहा है। सोचता है ये मैं कह रहा हूं, ये मैं सोचकर कह रहा हूं। ये वह सोचकर नहीं कह रहा, ये सिर्फ विज्ञापन की कला उसके भीतर डाल दी है। जब आप कहते हैं मैं हिंदू हूं, मैं राधा स्वामी हूं, तो आपने सोचकर कहा है? नहीं, वही साबुन। आप कहते हैं मैं मुसलमान हूं, आपने कभी सोचकर कहा है? नहीं। इसमें कोई फर्क नहीं है, बचपन से दिमाग में डाला जा रहा है। तू हिंदू है, तू कबीरपंथी है, तू राधा स्वामी है, तू निरंकारी है, तू मुसलमान है। बचपन से समझाया जा रहा है ये भगवान है, ये कृष्ण है, ये राम है, ये बाबा जी हैं, ये क्राइस्ट है, ये मोहम्मद है, ये पैगंबर है, ये कुरान, ये गीता, ये राधा स्वामी मत की पुस्तकें, ये विनती और प्रार्थना के शब्द, ये पवित्र ग्रंथ है, इनमें सत्य भरा हुआ है। ये बचपन से दोहराया जा रहा है, दोहराया जा रहा है, दोहराया जा रहा है। इतने बचपन से दोहराया जा रहा है जबकि सवाल उठ ही नहीं सकता था। इतने बचपन से यह बात दोहराई जा रही है कि प्रश्न उठाने की क्षमता भी न थी। इसीलिए सभी धार्मिक लोग छोटे छोटे बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए बड़े लालायित रहते हैं, क्योंकि जब प्रश्न उठने शुरू हो जाएंगे, अगर 20 साल के जवान से आप पहली बार कहें कि तुम हिंदू हो, तो वह पूछेगा क्यों, क्या मतलब, क्यों हम हिंदू हैं। लेकिन 2 साल के बच्चे, छोटे बच्चे के दिमाग में डाला जा रहा है कि तुम हिंदू हो, तुम राधा स्वामी हो। उसे कुछ पता नहीं, प्रश्न पूछने की कला उसे मालूम नहीं, संदेह अभी सजग नहीं, उसके दिमाग में भर गए हैं बचपन से। जब प्रश्न उठने शुरू होंगे उससे बहुत गहरे में,
उससे बहुत अनकॉन्शियस में तुमने भर दिया है वह सब। अब वह कभी प्रश्न नहीं कर सकेगा और जिंदगी भर उसे मानता चला जाएगा। हम सारे लोग उसी तरह की प्रचारित बातों के बीच बड़े हुए हैं। हमारा मस्तिष्क कंडीशनड है, सब संस्कारित है। अब अगर सत्य की खोज पर किसी को निकलना है और प्रभु का मंदिर खोजना है तो उसे अपने एक एक संस्कार पर प्रश्न उठाना पड़ेगा। एक एक संस्कार को उखाड़कर पूछना पड़ेगा, ऐसा है? निश्चित ही बड़ी बेचैनी पैदा हो जाएगी, बहुत रेस्टलेसनेस पैदा हो जाएगी, बहुत अराजक पैदा हो जाएगी, बहुत, क्योंकि भीतर सब गड़बड़ हो जाएगा जो सुव्यवस्थित है। मेरे अंदर भी ऐसे ही हुआ था। अब मेरे माता पिता ने नामदान लिया ब्यास से, मेरी दादी ने, दादी की माँ ने, चारों बहनें, सभी ने। बचपन से ही मुझे सिखाया गया कि ये बाबा जी होते हैं। बचपन से ही मैं ब्यास गया, डेरे में गया, तो मेरे अंदर ये सब बैठ गया। तो एक दिन मैं घर पे बाइबल ले आया खरीद कर, उसे पढ़ने लगा। तो मेरे पिताजी कहने लगे कि तू ईसाई हो गया है। तो मैंने कहा ईसाई बनने में क्या दिक्कत? मुझे किसी ने सुजेस्ट भी नहीं किया था। मैं इंस्टाग्राम पर वीडियोस देख रहा था और मुझे जोएल ओस्टीन और जोसेफ प्रिंस की जो टीचिंग्स है वो मिल गई। मैंने सोचा चलो बाइबल लाई जाए। मैं पढ़ने लगा। उसके बाद मैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पीडीएफ के रूप में पढ़ने लगा। फिर मैंने कहा अपने पिताजी से कि ये देखो, अब मैं ये पढ़ता हूँ, क्या मैं अब सिख तो नहीं हो गया? फिर वो कुछ बोले नहीं। फिर थोड़े दिनों के बाद मैं कुरान शरीफ की आयतें पढ़ने लगा, हिंदी में जो तब्दील की गई होती हैं। तो फिर मैं फिर से गया उनके पास, पिता के पास। हफ्ते भर में आते थे। पहले हर संडे को आते थे, फिर हर वीरवार आते थे घर को। तो मैंने कहा देखो, मैं ये पढ़ रहा हूँ, क्या इससे मैं मुसलमान तो नहीं हो गया? तब से लेकर आज तक मैं अपने घर में पागल करार कर दिया गया हूँ। वे कहते हैं कि तू पागल है, तेरे से बात करनी, बहस करनी बड़ी मुश्किल है। तो मैं उनसे कहा करता था कि भाई, जब तुम इतने सालों से जा रहे हो, तुम्हारे अंदर बदलाव नहीं हुआ, तो मैं ऐसा क्यों कहूँ, क्यों सोचूं कि मेरे अंदर भी होगा? जब मेरे अंदर होगा तब मैं जाऊंगा। तो इसी वजह से मैं पूरे 3 साल डेरा ब्यास में नहीं गया, क्योंकि मेरी खोज थी, मैं अपनी खोज कर रहा था। वैसे तो बचपन से ही मेरी खोज चली हुई थी। प्रश्न चिन्ह लगाता था, प्रश्नों के जवाब कोई देता नहीं था। कोई कहता है ये है, बाबा जी को प्रार्थना करो। कोई कहता है ये देवता है, इसके आगे माथा टेको। तो भाई, जब भी ऐसा होता है तो बड़ी गड़बड़ बात हो जाती है। तो भीतर सब गड़बड़ हो जाएगा लोगों की जो सुव्यवस्थित होती है। लेकिन इसके पहले कि कोई उस लंबी यात्रा पर निकले जहाँ की सब में सब सुव्यवस्थित हो जाएगा, उसके पहले जो झूठी सुव्यवस्था बनाई गई है वह टूट जाना जरूरी है। इस अराजकता से गुजरना ही पड़ेगा। एक एक संस्कार को पूछना पड़ेगा कि क्या ऐसा है? क्या मैं हिंदू हूँ? क्या मैं राधा स्वामी हूँ? क्या मैं निरंकारी हूँ? किस कारण हिंदू हूँ? इस कारण कि किसी घर में पैदा हो गया? किसी के घर में पैदा होने से कोई हिंदू, मुसलमान, राधा स्वामी कैसे हो सकता है? कम्युनिस्ट के घर में पैदा होने से कोई बेटा कम्युनिस्ट होता है? कांग्रेसी के घर में पैदा होने से कोई बेटा कांग्रेसी होता है? अगर ये नहीं होता तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या राधा स्वामी के घर में पैदा होने से कोई हिंदू कैसे होगा? जैन के घर में पैदा होने से कोई जैन कैसे होगा? ये 20 विचारधाराएं का जन्म से क्या संबंध है? जन्म से तो कोई भी संबंध नहीं। खून से क्या संबंध है? विचारधारा का खून से कोई संबंध नहीं है। विचारधारा का वीर्य अणुओं से क्या संबंध है? कोई भी संबंध नहीं। आप किसी भी पिता से पैदा हो, इससे आपका हिंदू या मुसलमान या राधा स्वामी होने का कोई भी तो संबंध नहीं है। ये तो बिल्कुल ही असंगत बात है जो भी आपके मस्तिष्क में जोड़ी और घुसाई जा रही है। गीता के सही और गलत होने से आपके किसी घर में, खास घर में पैदा होने का क्या संबंध है? महावीर के तीर्थंकर होने से आपको किसी माँ बाप से पैदा होने का क्या संबंध है? कोई भी तो संबंध नहीं। लेकिन कभी इस पर प्रश्न नहीं उठाया, इस पर कभी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया, कभी संदेह नहीं किया। इसलिए दुनिया विभाजित है
और जिस दिन एक एक आदमी प्रश्न खड़ा करेगा, उसी दिन दुनिया एक हो जाएगी, अविभाजित हो जाएगी। आज सारी दुनिया में युद्ध है। रूस में युद्ध है, चाइना युद्ध है, अमेरिका में युद्ध है। अमेरिका भयभीत है रूस से, रूस भयभीत है अमेरिका से। और बेटे पूछ ही नहीं रहे कि इस भय की क्या जरूरत है। पाकिस्तान भयभीत है हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान भयभीत है पाकिस्तान से। कश्मीर में चला जाए, दोनों एक दूसरे से भयभीत होकर युद्ध की तैयारी किए चले जाते हैं। कोई भी नहीं पूछता कि भयभीत होने की क्या जरूरत है। हिंदू भयभीत है मुसलमान से, मुसलमान भयभीत है हिंदू से। कोई नहीं पूछता कि क्यों, डर का कारण है क्या। रहने के लिए पृथ्वी पर एक दूसरे से डरने के लिए कौन सी आवश्यकता है। लेकिन प्रश्न ही कोई नहीं उठाएगा। भय स्वीकृत कर लिया जाएगा, झगड़े मान लिए जाएंगे और जारी रहेंगे। जब तक समाज का मस्तिष्क, व्यक्ति का मस्तिष्क जीवन के एक एक प्रश्न को वापस नहीं जगा लेता और आस्थाओं के सारे पर्दे नहीं उखाड़ देता, तब तक नए चित्त का जन्म नहीं होता और नया चित्त ही प्रभु के निकट पहुंच सकता है, पुराना चित्त नहीं। वह जो ओल्ड माइंड है, ओल्ड माइंड का, पुराने चित्त का मतलब बूढ़े का चित्त नहीं। बूढ़ा चित्त बूढ़े का चित्त नहीं। मैं कहता हूं बूढ़े आदमी में भी जवान चित्त हो सकता है, अगर वह सोचता है, खोजता है, विचार करता है। अगर उसका चित्त क्लोज्ड नहीं हो गया है, बंद नहीं हो गया है, खुला है, अगर उसके चित्त की दीवारें, द्वार दरवाजे खुले हैं, सूरज की रोशनी आती है नई, हवाएं आती है नई, बाहर की सुगंध आती है नई। अगर उसने अपने सारे चित्त को बंद कारागृह नहीं बना लिया, तो एक बूढ़े आदमी के पास भी जवान चित्त होता है। और अगर एक जवान का चित्त भी बंद हो गया है, तो उसके पास बूढ़ा चित्त है। हिंदुस्तान में, इस देश में तो जवान चित्त खोजना मुश्किल है। जवान आदमी के पास ही खोजना मुश्किल है, तो बूढ़े आदमी के पास खोजने का तो कोई सवाल नहीं रह सकता। अब बहुत सारे मुझे पूछते हैं बाबा जी लेने आएंगे। इतना समझा समझा कर थक गया, ऐसे समझा समझा कर मर जाऊंगा कि जो भी रूप अरूप पैदा होते हैं वो सब माया है, सब तुम्हारे मन के खेल है। कोई भी रूप सच्चा नहीं, सब तुम्हारे मन के द्वारा बनाए गए हैं। सारी सृष्टि एक एक मन के साथ जुड़ी हुई है, जैसे एक ह्यूज नेटवर्क, पूरी तरह से इंटरनेट का नेटवर्क है। तुम्हें दूसरे की बात पता हो जाती है, तीसरे की, पर फिर भी यही सवाल कि मंदी बेटा, मंदी भाई, क्या बाबा जी लेने आएंगे। तुम लोग मूर्खानंद के मूर्खानंद ही रहोगे। अंदर प्रकाश पैदा होता है। कोई पूछता है कि जी रेडिएंट फॉर्म आ गया तो हमें गुरु से बड़ा प्रेम है। अब जिन व्यक्तियों को नग्न स्त्रियां दिखती हैं सपनों में, तो उनका क्या नग्न स्त्रियों से प्रेम है। कहने का दस्तूर नहीं इन बातों का, परंतु फिर भी कह दे रहा हूं, क्योंकि अब बहुत हो गया। तुम सब दुखी हो, हताश हो, रोते हो, चिल्लाते हो कि जी तरक्की नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। तुम लोग अंतस में दृश्यों को देख देख कर खुश होते रहते हो। आ गया जी मेरे गुरु का स्वरूप, इसको देख देख कर खुश होते रहते हो, प्रकाश को देख देख कर खुश होते रहते हो। तो ये मुझसे देखा नहीं जाता। मानना है तो किसी ने माने, नहीं मानना है तो ना माने, उसकी अपनी मौज। हो सकता है मेरे जाने के 100 साल बाद कोई माने, परंतु तब कोई फायदा नहीं। मरे हुओं की मूर्तियों की पूजा करना, उसके शब्दों की पूजा करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिंदा आदमी विद्रोही होता है। मरे हुआ आदमी क्या तुमसे विद्रोह करेगा, क्या तुमको ठीक गलत करेगा। कृष्ण जब जिंदा थे तब तो उसको बहुतों ने माना नहीं। अब तुम लोग कृष्ण की पूजा करते हो, लड्डू गोपाल जेब में लिए घूम रहे हो। गुरु नानक देव जी महाराज जब जिंदा थे तब तो उनको बाहर निकाला गया, बेइज्जतियां की गई, बहुत से गुरुओं को कोल्हू में पीट दिया गया, कईयों के सिर काटे गए, तब तो गुरुओं को माना नहीं। अब तुम उनकी जो है शहादत पे बड़े ज्यादा नगर कीर्तन कर रहे हो, तुम लोग शोभा यात्राएं निकाल रहे हो। जीसस क्राइस्ट जब जिंदा था तब तो उनको तुमने माना नहीं, सूली पे टांग दिया, अब तुम शोभा यात्राएं निकाल रहे हो।
कि भाई उसने तुम्हारे लिए जान दी, क्या खाक तुम लोग इज्जत करोगे संत महात्माओं की। खैर, तो मैं बात कर रहा था कि जवान आदमी के पास ही खोजना मुश्किल है जवान चित्त, तो बूढ़े आदमी के पास खोजने का तो कोई सवाल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि परमात्मा सदा जवान है। परमात्मा के बूढ़े होने का ख्याल सुना है कभी? नहीं, परमात्मा सदा जवान है। परमात्मा सदा नया है। जीवन सदा नया है। अस्तित्व सदा जीता है, प्रतिपल जीता है और नया है अस्तित्व। अगर हम चारों तरफ जगत को देखें तो सब नया है वहां। आदमी के मन को देखें, मन को भर देखें तो वहां पुराना मिलेगा। जगत में भी कहीं पुराना नहीं मिलेगा। जो पत्ते कल थे वे आज नहीं रह गए हैं। जो सूरज कल निकला था वह आज नहीं निकला है। जो बदलियां कल घिरी थीं वह आज नहीं घिरी हैं। जो हवाएं कल बही थी वे आज कहाँ है। जो गंगा में पानी कल था वह कहाँ पहुंच गया होगा, वह कहाँ होगा, अब वह किन किनारों पर होगा। कुछ भी वही नहीं है जो क्षण भर पहले था। सब तीव्रता से बदलता भागता चला जा रहा है, सिर्फ आदमी के चित्त को छोड़कर। आदमी का चित्त क्यों नहीं बदलता तेजी से? इतनी ही तेजी से अगर आदमी का चित्त बदले, अगर जीवन की गति के साथ आदमी के चित्त का तारतम्य न हो, तो जीवन अलग हो जाता है, आदमी अलग हो जाता है। आदमी अपने कैप्सूल में बंद हो जाता है और जिंदगी भागी चली जाती है, और तब इन दोनों का मिलन असंभव हो जाता है। जीवन से मिलना हो तो जीवन की तरह सतत प्रवाहशील होना पड़ता है। प्रश्न पूछने वाला चित्त प्रवाहित होता है, क्योंकि प्रश्न का मतलब ही यह है कि हम पुराने को तोड़ने का उपाय करते हैं, द्वार खोलते हैं, नए की तरफ उत्सुकता जाहिर करते हैं। लेकिन हम प्रश्न ही नहीं, हम प्रश्न पूछते ही नहीं। हमें जैसे प्रश्न पूछना एक भय का कारण मालूम पड़ता है। पूछो ही मत। विचार जिसे करना है उसे यह डर छोड़ देना पड़ेगा। उसे पूछना पड़ेगा, संदेह उठाना पड़ेगा। उस सब पर भी, उन सारे सत्यों पर भी जो कहने वालों को असंदिग्ध रहे हों, उन पर संदेह उठाना पड़ेगा। क्योंकि तभी हम भी उस जगह पर पहुंचेंगे जहां असंदिग्ध सत्य का हम भी अनुभव कर सकें। संदेह के मार्ग से कोई असंदेह तक पहुंचता है। विश्वास के मार्ग से आदमी संदेह में ही जीता है और मर जाता है। विश्वास ऊपर होता है, संदेह भीतर होता है। संदेह को दबाए चले जाओ, विश्वास को थामे चले जाओ। पूछो किसी आदमी से जो कहता है कि ईश्वर है, खोलो थोड़ी उसकी छाती, उसे कहो कि थोड़ा भीतर खोजो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भीतर शक हो, संदेह हो कि नहीं है। वह आदमी कहेगा कि नहीं, मेरा दृढ़ विश्वास है। और जितने जोर से वह कहे मेरा दृढ़ विश्वास है, जानना कि भीतर उतना ही गहरा संदेह है, उतना ही गहरा डाउट है। उसी गहरे संदेह को दबाने के लिए विश्वास की जरूरत पड़ी, नहीं तो दृढ़ विश्वास की जरूरत न थी। अब यह सवाल पैदा होता है कि विश्वास किस चीज की दवा है? विश्वास से क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या फायदे हो सकते हैं? तो इसके बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। आज वक्त बहुत हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग। वहाँ पर भी आप अपना पर्सनली प्रश्न पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं। विनती करता हूँ कि पुरानी वीडियोस को अवश्य सुना जाए। क्या पता आपके किसी प्रश्न का जवाब पुरानी वीडियोस में मिल जाए। विनती करता हूँ कि इस वीडियो को भी आप बार बार सुन सकते हो। अगर एक बार नहीं समझ आया हो सकता है आपको समझ आ जाए, कोई ऐसी बात हृदय में उतर जाए जिससे कि आपको भजन सिमरन में सहायता मिले। शेयर करना हो तो कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मौज है। आप जी को विनती है कि आप जी भजन सिमरन करते रहिए, ध्यान में डूबते रहिए और सांस क्रिया करते रहिए, कुछ ना करने में डूबते रहिए। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं।
कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो, ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है, नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने, 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें।
और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।